प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए भगवान शंकर के प्यारे भक्त की अद्भुत कहानी लेकर आए हैं। एक गांव में भोला नाम का एक चरवाहा था जो अपनी पत्नी कमला के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वो रोज सवेरे गांव वालों के पशुओं को घास चराने जंगल में ले जाता और शाम होने पर लौटता था। आकर पशुओं को बाड़े में बंद कर देता था। रात में जंगली जानवरों से भेड़ बकरियों की रक्षा के लिए सारी रात पहरा देता था। जब भी वो खाली होता था तो ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता था। काम की वजह से वो कई दिन तक नहाता नहीं था। गांव वाले उससे नाराज थे क्योंकि शरीर की शुद्धि किए बिना ही वो मंत्र का जाप करता था। गांव वाले कहते, भगवान तुझे श्राप देंगे, पर भोला सीधा था। वो कहता, मैं तो दिन रात भोलेनाथ की भक्ति करना चाहता हूँ ताकि मुझे उनका दर्शन मिले और मोक्ष प्राप्त हो जाए। गांव के कुछ बुजुर्गों ने उसे समझाने की कोशिश की। प्रभु को पाना है तो रोज प्रातः काल स्नान करना होगा, शंकर भगवान की पूजा सेवा करनी होगी, उसके पश्चात ही मंत्र का जाप करना होगा, तभी शंकर भगवान खुश होंगे और दर्शन देंगे। भोला बोला, मुझे नहाने का समय नहीं मिलता है। रोज सवेरा होते ही मुझे जंगल को जाना होता है और मैं शाम ढलने पर ही लौटता हूँ। भगवान की पूजा की विधि भी मुझे ज्ञात नहीं है, कोई और तरीका हो तो बताइए। बुजुर्ग बोले, तुम रोज भोजन तो करते ही हो। भोजन करने के पहले भगवान का भोग लगाना, तत्पश्चात अन्न ग्रहण करना। भोला खुशी से बोला, ये उपाय तो सरल है, इसका पालन तो मैं कर सकता हूँ। ये कहकर भोला वहाँ से चला गया। जब उसकी पत्नी कमला खाना लेकर आई तो भोला उससे बोला, खाना रख दो और चली जाओ। पत्नी चली गई। भोला खाने बैठा तो उसने पहले शंकर भगवान का ध्यान किया और बोला, हे भोलेनाथ, पहले आप खा लीजिए, फिर मैं खाऊंगा। ये कहकर वो हाथ जोड़कर आंखें बंद करके बैठ गया। थोड़ी देर बाद आंखें खोली तो देखा भोजन वैसा का वैसा ही पड़ा था। उसने शंकर भगवान से विनती की, प्रभु मेरा भोग स्वीकार कीजिए, पर कोई परिणाम नहीं निकला। बैठे बैठे शाम हो गई, उसका सब्र टूटने लगा। उसने भोजन उठाकर नदी के किनारे रख दिया। भगवान, अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। शाम को पत्नी फिर से भोजन लेकर आई और रख कर चली गई। पत्नी के जाने के बाद भोला ने शंकर भगवान को आवाज लगाकर प्रार्थना की, प्रभु भोग स्वीकार करे। बहुत प्रतीक्षा करने के बाद भी भोलेनाथ नहीं आए तो उसने फिर से नदी के किनारे खाना रख दिया। उसे लगा शायद भोलेनाथ मुझसे नाराज हैं, इसलिए मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। अब रोज का यही क्रम हो गया। पत्नी खाना लाती और भोला उसे नदी के किनारे रखता था। एक सप्ताह बीत गया, उसका शरीर कमजोर होने लगा। पत्नी ने चिंता व्यक्त की और कहा, आपको क्या हो गया है? शरीर दिन पर दिन दुबला होता जा रहा है। भोला ने कुछ नहीं बताया। अब भोला की हालत दिनों दिन बिगड़ने लगी। अब उससे बिस्तर से उठा भी नहीं जा रहा था, लेकिन वो अपने निश्चय पर डटा रहा और भोलेनाथ के भोग का इंतजार करता रहा। 15 दिन बीत गए। भोला ने कहा, है भोलेनाथ, मेरा शरीर अब साथ नहीं दे रहा है, शायद मैं कल का सूरज भी ना देख सकूं। पता नहीं क्यों आप मुझसे नाराज हैं। कहते कहते उसको नींद आ गई। सपने में देखा भगवान शंकर उसके सामने खड़े थे। वो उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला, मुझसे क्या भूल हुई, आप क्यों नाराज हैं? शंकर भगवान बोले, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारी श्रद्धा देखकर बहुत खुश हूँ। मैं तो तुम्हारे हृदय में ही रहता हूँ भोला। तुम भोग लगाने की बात कहकर भोजन ग्रहण कर लेते तो वो भी मुझे प्राप्त हो जाता। फिर उन्होंने भोला के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और बोले, तुम्हें जो मांगना है मांग लो भोला। भोला ने कहा, हे भोलेनाथ, मुझे संसार से मुक्त होना है। शंकर भगवान बोले, भोला, तुम अपना कर्म करो, पत्नी की जिम्मेदारी निभाओ। जब तुम्हारी आयु पूरी होगी तब तुम स्वयं मेरे पास आ जाओगे। ये कहकर शंकर भगवान अदृश्य हो गए। कलयुग में स्वप्न में भी अगर महादेव दर्शन दे, मतलब समझ लेना कि वे साक्षात दर्शन दे दिए। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह रोचक कहानी आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।